एकंगरसराय लाल सिंह त्यागी भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन। एकंगरसराय लाल सिंह त्यागी भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो प्रत्याशी जनता के बारे में सोच रखता है, उसकी ख्याल रखता है, उसे ही वोट लेने का अधिकार होगा। प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में अचानक पार्टी की सीट लेकर झांसा देकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जीत या हार के बाद न तो जनता के बारे में सोचता है, न ही विकास। फिर उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। इसलिए एक ऐसा कमेटी बनाया गया है जो ईमानदार, शिक्षित, सुयोग्य उम्मीदवार हो, जो जीत हो या हार पार्टी के बारे में सोचता हो, लोगों की सुख सुविधा के बारे में विचार रखता है। शिक्षाविद बिंदा सर ने कहा कि जनता को एक ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो जनता के बारे में, उसके सुख सुविधा के बारे में, हार हो या जीत, पार्टी की मर्यादा को बनाए रखता है और जनता की सेवा में लगा रहता हो। ऐसे प्रत्याशी की नालंदा जिला में ज़रूरत है। इसके लिए जिला स्तर तक इस कमेटी को पहुंचाया जाएगा और वैसे ही प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा जो जीत हो या हार जनता के बीच में रहता हो। आज़ादी से आज तक देखा गया है कि जीत जाने के बाद प्रत्याशी का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। क्षेत्र की विकास के बारे में वो कोसों दूर रहा है। आज के दिन सारे विभाग की स्थिति जर्जर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके बारे में आज तक कोई नहीं बोलता। नालंदा जिला की जनता अब सोच समझकर वोट देगा। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन प्रसाद यादव ने बताया कि मौजूदा स्थिति में सरकार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। झूठ बोलने में नेता लोग माहिर हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसीलिए सोच समझकर लोग वोट करें। इस अवसर पर एकंगरसराय प्रखंड के सैकड़ों लोग विभिन्न गांव से आए और कमेटी की प्रशंसा की। साथ ही साथ कमेटी को जिला स्तर तक पहुंचाने का लोगों ने संकल्प लिया। समाज सेवी शिक्षाविद अरविंद कुमार यादव जी उर्फ बिंदा बाबू इस बैठक में उपस्थित इस्लामपुर से आए हमारे नरेश बाबू, इस्लामपुर प्रखंड के उप मुखिया पति राम प्रवेश यादव जी, पूर्व उप मुखिया तेल्हाड़ा, वो भी अभी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। तेल्हाड़ा से सुहावन जी और एक नरेश हमारा यह है एकंगरसराय जानकी विभाग के, और अर्जुन बाबू जिन्होंने अभी विस्तार से अपनी बातों को रखे। तमाम लोग जो हमारे भाई बंधु सरपंच साहब या जितने भी हमारे अग्रज स्वरूप, उनको मैं अभिवादन करता हूं और हम तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूं। बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि कमोबेश हमारे सभी वक्ताओं ने, हमारे सभी भाई लोगों ने जो अपना विचार व्यक्त किया है कि नालंदा का नेतृत्व की चिंता कर रहे हैं। ये जो पहल की गई है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। नालंदा का नेतृत्व जो शून्यता की स्थिति में चला गया। हम बात करते हैं आज यहाँ जो भी परिचर्चा हो रहा है, वो सिर्फ इसका मेरे महागठबंधन की बात हो रही है। खोजा जा रहा है महागठबंधन के नेता जो नेतृत्व कर सके नालंदा का। ये मंथन बहुत ही कारगर मंथन है
लेकिन मेरा एक आग्रह है लोगों से कि ये जंग बहुत बड़ी जंग है। इस जंग को लड़ने के लिए सभी अंगों को सक्रिय करना होगा। जब तक हम अपने शारीरिक सारे अंगों को सक्रिय नहीं करेंगे तो मुश्किल लड़ाई होगी। हमारा दिमाग कहीं और काम कर रहा हो, दिल कहीं और हो, तो हम इस जंग को जीतने में पीछे रह जाएंगे। मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि उत्साहित होकर, चूंकि जो उपस्थिति है ये हम लोग दूसरी बैठक में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो विगत 5 दिनों में ये दूसरी बैठक एकंगरसराय की धरती पर हो रहा है। जिस तरह की उपस्थिति हमारे भाइयों का है, वो उपस्थिति कहीं न कहीं थोड़ा सा हम लोगों को मतलब विचलित करने वाला है। उपस्थिति और होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आपने देखा कि अभी जो हमारे नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के बहुत कम समय के लिए जो उन्होंने आह्वान किया रैली का, और जिस उत्साह के साथ हमारे भाई और बंधु और सब लोगों ने वहां पर शिरकत किया और जो दिखाया अपनी ताकत, वो एक संदेश देता है बिहार को। बिहार को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हमें उसको फॉलो करना है। हमको ये देखना है, हम विजय कुमार यादव जी के इतिहास को दोहराना चाहते हैं। सब लोगों की हार्दिक इच्छा है कि विजय कुमार यादव के बाद जो शून्यता की स्थिति हो गई है, हम उसको कैसे पटल पर लाएं। बार बार हमारे अध्यक्ष महोदय जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो बार बार इंगित कर रहे हैं कि भटक गए हैं। भटक गए हैं कौन? हम यह मानते हैं कि जब 1990 में जनता दल की सरकार लालू जी के नेतृत्व में यहाँ बना, और जिस तरह से हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित अल्पसंख्यक और तमाम पिछड़ी जातियां एकजुट होकर लालू जी को जो ताकत दिया, हम देखते हैं कि दिनों दिन प्रतिदिन जो परिस्थितियां बदलते जा रही है, और जो दबे कुचले शोषित पीड़ित जिसको लालू यादव जी ने आवाज दिया, जिनको ताकत दिया, जिसको खड़ा होने की साहस दिया, जिसको कुर्सी खींचकर बैठने की ताकत दी, आज वो भी हमसे बिछड़ रहे हैं। हमें इस बात की समीक्षा करनी होगी। नालंदा को, इस बड़े जंग को जीतने के लिए सबसे पहले हमको इस बात की समीक्षा करना होगा हम लोगों को कि आखिर जो हमारे भाई लोग, जो हमारे दलित भाई, जो हमारे अति पिछड़ा भाई, जो हमारे और लोग शोषित भाई, जो वंचित भाई जो हमसे छिटक रहे हैं, उसके लिए कहां कमियां रह गई, क्या हुई भूल हमसे, हमें अपने में ढूंढना होगा। और यदि हम अपने में उस भूल को ढूंढ लेंगे तो निश्चित तौर पर जान लीजिए, और उसको अगर हम अमल करेंगे तो जो जंग के लिए आज हम लोगों ने बैठा है, उस जंग को जीतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगा। समय बहुत कम है, गति को बढ़ाना होगा। 12 तारीख के बाद किसी भी दिन पार्लियामेंट के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, टिकट बढ़ जाएगा। जो लक्ष्य हम लोगों का है, हम उस लक्ष्य से भटक जाएंगे। चुनाव होगा, कोई व्यक्ति लेके चला जाएगा हमारा नेतृत्व। नतीजा क्या होगा कि फिर हम लोग भूल जाएंगे इस बैठक को, और फिर हम याद करेंगे जब हम 2029 का समय आएगा तो हम लोग का ध्यान खुलेगा कि अरे भाई फिर एकजुटता बनाओ। तो ऐसा नहीं, गति को बढ़ाइए, तेज कीजिए, और सारे लोग यहाँ संकल्प लीजिए एक ऐसे कि हम, दिमाग भी मेरा वही रहेगा और दिल भी मेरा वही रहेगा। चयन करना उम्मीदवार का हम किसी को चयन कर लेंगे तो दिल और दिमाग दोनों से हम लोग उसका साथ रहेंगे। ये संकल्प लेने की जरूरत है, और तबे हम लोग जो है इस नालंदा के इतिहास को और अपनी खोई हुई ताकत और खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने में सफल होंगे। बहुत सी बात सब लोगों ने कही दिया, अब बचा कुछ नहीं है। मेरा एक ही आग्रह है कि पूरे उत्साह के साथ और सभी अंगों को सक्रिय करके इस जंग के लिए तैयार हो जाइए, और दिल दिमाग को साफ करके जिस उम्मीदवार का आप लोग चयन कीजिए, मैं वादा करता हूं कि तन मन और धन से सभी अंगों से, हाथ पांव दिमाग दिल सबसे मैं साथ देने को तैयार हूं। सब आप लोग परिचित हैं, विद्या ज्योति के संस्थापक और एक
एक सामाजिक कार्यकर्ता। और जिला परिषद प्रतिनिधि संतोष यादव जी, एक अधिकारी हमारे बीच हैं पटना से आए हुए डॉक्टर सुधीर बाबू, उपस्थित साथियों, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, इस पर बहुत बातें आ गई। लोकसभा की उम्मीदवार 1989 के 90 के पहले तक जो प्रदेश और देश की राजनीतिक परिस्थिति थी, पार्टियां जातियों के पीछे बोल रही, पार्टियां जातियों के पीछे भागती हैं। और आज ठीक उल्टा है, 90 के बाद से उल्टा हो गया, 93 में और कुछ रूप ले लिया, जातियां पार्टियों के पीछे हो गई। ठीक उल्टी बात, पहले पार्टियां जातियों के पीछे थी और आज जातियां पार्टियों के पीछे। इसको स्पष्ट करने की हम समझते हैं कि ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज बिहार में महागठबंधन के नेता माननीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव, और ये इनके पीछे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गोलबंद, ये इधर से उधर होने वाला नहीं। उधर नीतीश जी भी हैं जो कुछ का नेतृत्व करते हैं,